ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो आज तस्वीर के दो रुख थे। एक तो रुख ये था कि इंडेक्स आपका पॉजिटिव स्टार्ट रहा और एक टाइम में 426 पॉइंट मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया और उसके बाद एक टाइम में 140 पॉइंट प्लस तक भी मार्केट रह गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि फाइनली 426 का हाई बना के 359 पॉइंट प्लस के करीब यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही और 45,514 का मार्केट ने यानी मार्केट क्लोजिंग रही 45,582 का हाई लेवल टेस्ट किया। ये तस्वीर का पहला रुख था जिसमें इंडेक्स आपका पॉजिटिव था और इससे जाहिर ये होता है कि इंडेक्स के साथ साथ तमाम सेक्टर्स भी पॉजिटिव क्लोज रहे होंगे। लेकिन तस्वीर का अगर हम दूसरे रुख की बात करें तो आज सेक्टर वाइज मंदी थी मार्केट के अंदर। उसकी हम आगे चल के बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि मार्केट के अंदर यानी कि इस तरह की सिचुएशन थी कि पॉजिटिविटी रखी हुई थी लेकिन अगर देखा जाए तो सेलिंग दूसरी साइड पे सेलिंग चल रही थी। मार्केट के जो वॉल्यूम्स हुए 449 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल हाईएस्ट वॉल्यूम लगे थे 549 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL, यूनिटी, PIBTL, PRL ये आपके टॉप गेनर्स रहे, यानी टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में रिफान में कोलगेट, बाटा ये आपके टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइन में यूनिलीवर पाकिस्तान, यूनिलीवर फूड, जबकि रिलायंस कॉटन और ये आपके टॉप गेनर्स है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 167 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, केमिकल, सीमेंट सेक्टर ने हमने यानी स्लाइटली इजाफा देखा। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी 15 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, इंजीनियरिंग, ग्लास एंड सेरामिक, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी इनमें हमने फर्टिलाइजर सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें तो आज कुछ इस तरह की न्यूज थी कि पाकिस्तान बुरानों से निकलने के नजदीक है। ये ब्लूमबर्ग पे यानी कि न्यूज आई। इसके साथ ही रुपए की कदर में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत में मजीद कमी, जबकि IMF के हवाले से एक न्यूज भी आई जो ब्लूमबर्ग पे थी। वो इस तरह की थी कि IMF जो IMF का जो एजेंडा था, जो बेल आउट पाकिस्तान बेल आउट वाज नॉट इंक्लूडेड ऑफिशियल एजेंडा ऑफ द IMF, यानी IMF की जो 12 तारीख को जो मीटिंग थी उस एजेंडे में पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज शामिल नहीं है, जिसकी वजह से भी आज ये न्यूज डिस्टर्ब कर रही थी मार्केट को। इसके अलावा IMF की ने और मजीद जो कंडीशन थी वो सामने जाहिर की, जिसमें था कि गर्दिशी कर्जे को रोकने का प्लान दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने दे दिया और उसको मंजूर भी कर लिया IMF ने। इसके साथ ही IMF ने ताकीद भी की कि आइंदा माली साल के लिए गर्दिशी कर्जे के कोई इजाफा न होने का यानी कि प्लान दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो IMF की बोर्ड मीटिंग एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, जबकि वाशिंगटन आज मीटिंग जर्मनी में बातचीत होगी, जिसमें देखा जाए तो वाशिंगटन IMF बोर्ड मीटिंग आज और कल होगी, यानी 2 दिन मीटिंग रहेगी जिसमें पाकिस्तान का नाम इंक्लूडेड नहीं था। इसके अलावा IMF के हवाले से काफी ताकीद की गई कि नेक्स्ट जो कर्जे होंगे, गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल का प्लान तय करें। नेक्स्ट टाइम कर्जे यानी कि बड़े नहीं और प्लानिंग के साथ सारा काम हो। इसके साथ ही देखा जाए तो IMF ने शराइत मुकम्मल ना होने पर आइंदा मुआहिदा कैंसिल करने की भी यानी कि खबरदार भी किया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने गर्दिशी कर्जे के हवाले से, बिजली की कीमतों के इजाफे के हवाले से IMF को यकीन दहानी कराई है। और साथ ही अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ के हवाले से मामला रहे कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। जो साथ ही IMF के लिए दुआ करने के लिए भी कह रहे थे कौम से कि दुआ करें आज IMF का हमारे प्रोग्राम की मंजूरी हो जाए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि कौम को दुआ करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 75 के पास ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल का लेवल यही कि क्रूड ऑयल 73 का लेवल सस्टेन कर गया था। इस हिसाब से हमने हाई लेवल देखा। क्रूड ऑयल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से स्लाइटली ओवरबोट है और 74 तक यानी कि लेवल टेस्ट कर सकता है। 74 का लेवल ब्रेक करेगा तो 73 से लेके 71.50 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। थोड़ा हाई पे जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए, जबकि डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली कमी है और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो स्लाइटली इजाफा है। $3.5 प्लस है गोल्ड $1940, जबकि सिल्वर प्लस है 23.36 सेंट के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपका थोड़ा हाई पे जाके गिरावट की तरफ आ सकता है, डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है।
अगर हम यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल में 45,950 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,355 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो यानी मार्केट हाई लेवल ब्रेक कर रही है और मार्केट हाई साइड पे जाके क्लोज हो रही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट 1997 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे जाके क्लोज हो गई है। मार्केट यानी कि 2000 पॉइंट लगभग ओवरबोट है और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 2516 पॉइंट ओवरबोट है। ये एक अच्छा खासा पॉइंट है जिस हिसाब से मार्केट यानी कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट में आज हमने देखा कि इंडेक्स में इजाफा जरूर था, लेकिन यानी कि साथ ही हमने सेक्टर वाइज यानी कि मंदी भी देखी, सेक्टर वाइज करेक्शन भी देखी मार्केट के अंदर। इंडेक्स नो डाउट आपका हायर साइड पे क्लोज रहा है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यही कि मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 45,000 यानी कि मार्केट 600 का लेवल ब्रेक कर जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है सुबह ब्रेक हो सकता है। तो 45,950 से लेकर 46,100 इंडेक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। लेकिन चूंकि मार्केट अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। जो भी मार्केट में हाई लेवल लगता है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। मार्केट में स्टॉप लॉस जो होगा 45,400 का लेवल होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट कर देनी है, अदरवाइज जो भी हाई लेवल लगता है प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो मार्केट ने अच्छी खासी रैली की और जिसमें देखा जाए तो तकरीबन मार्केट 5,700 पॉइंट 5,600 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है। इस वक्त भी यानी टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो IMF की एक न्यूज है जिसके ऊपर मार्केट आपके अभी भी रिएक्ट कर रही है। जैसे ही न्यूज आ जाती है पॉसिबल है थोड़ा मार्केट हायर साइड पे जाए, लेकिन हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल होगा 45,950 रेजिस्टेंस लेवल होगा, 46,100 रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट में व्यू ये कि सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर है। जिस स्टॉक का प्राइस है उनमें बाय यानी उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, कैश को होल्ड रखें। जहां मार्केट एक अच्छा मौका दे वहां पर आप दोबारा अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हैं, उनको रीबाय कर सकते हैं। अगर आज हम यानी कि गिरावट के हवाले से देखें, सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो देखिए लास्ट वीलॉग से आपको बताया जा रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका हाईली ओवरबोट है। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आज आपने देखा कि TRG जिसने 109 का हाई लेवल बनाया था आज 104 और 3.5 के दरमियान मिलते हुए नजर आया, जबकि नेटसोल में गिरावट रही 93 से 94 से आज 90 और 89 50 के करीब यानी ट्रेड हो रहा था, जबकि एवंसियोन और दूसरे सेक्टर्स में भी हमने देखा। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स में चिराग सीमेंट में थोड़ी करेक्शन रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर्स में भी करेक्शन रही, लेकिन चूंकि गर्दिशी कर्जे कम करने की बात थी जिसकी वजह से हमने लास्ट में PPL और OGDC में स्लाइटली यानी कि रिकवरी देखी, रिबाउंड देखा। लेकिन ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज अब भी पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में रिफाइनरी सेक्टर्स आपका ओवरबोट साइड पर आ चुका था और अब भी ओवरबोट साइड की परफॉर्म कर रहा था, जिस वजह से इनमें कमी रही। तो जो स्टॉक अपना हाई लेवल लगा चुके हैं अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो तेजी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज हाई लेवल जो लग चुके हैं उसके पास अगर रिबाउंड होते हैं तो वहां सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू होगा, वहां बाइंग का व्यू नहीं होगा। बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करें क्योंकि देखिए मार्केट 5,700 पॉइंट बढ़ाने में मार्केट ने बहुत शॉर्ट टाइम लिया है, लेकिन जब मार्केट गिरती है, मार्केट डिक्लाइन हो जाती है, कोई कॉस्टली स्टॉक आपके हाथ में रह जाता है तो फिर उसमें जब गिरावट होती है फिर रिकवर होने में काफी टाइम भी लगता है। तो हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस यूज करने, प्रॉफिट टेकिंग जहां हो रही हो लालच ना करें और बड़ी क्वांटिटी में आप काम ना करें, छोटी क्वांटिटी में काम करें ताकि अगर कोई खुदा न खासा अनसर्टेनिटी हो तो हम चीजों को होल्ड कर सके, चीजों से एग्जिट कर सके। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म करना शुरू हो चुके हैं, जिसमें यानी कि एबनॉर्मल भी मूव कर रहे हैं, जैसे कि यूनिटी है, इस तरीके से और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इनमें भी ऐसे ना करें कि हायर साइड पे बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर स्टॉक बाय करें, क्यों कि जब गिरावट होगी तो बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। मार्केट के हवाले से आज भी स्पेशल ग्रुप में टाइमली हमने यानी व्यूज शेयर किया। टेक्निकल लेवल्स पे हम 2 दिन से टेक्नोलॉजी में, रिफाइनरीज में और मुख्तलिफ सेक्टर्स में मंदी की कॉल दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। और इसके अलावा भी स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।